विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्धं जडमतिः समर्प्यैकं चेतः सरसिजम् उमानाथ भवते सुखेन अवस्थातुं जनैः न जानाति किमहो। ओम श्री साई राम। वर्षों पहले भगवान बाबा द्वारा बेंगलुरु के वृंदावन आश्रम में कॉलेज को शुरू किए हुए लगभग 6 वर्ष बीत चुके थे। तब एक भक्त जो बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ा रहे थे, उन्होंने भगवान बाबा के कॉलेज में सेवाएं देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। विद्यार्थियों की तरह ही उन्हें भी भगवान बाबा के निवास में जाने की अनुमति थी। एक दिन जब भगवान बाबा अपने कमरे से बाहर आए तो हमेशा की तरह स्वामी ने आसपास बैठे विद्यार्थियों से बातें की और फिर उन्हें भोजन करने के लिए भेज दिया। विद्यार्थियों के जाने के पश्चात तब केवल वे भक्त और भगवान ही वहां अकेले रह गए थे। तब इस अनमोल अवसर पर उनके मन में विचार आया कि क्या मैंने आध्यात्मिक पथ पर पर्याप्त प्रगति की है? स्वामी तो मुझ पर इतनी कृपा बरसा रहे हैं, किंतु क्या मैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ चुका हूं या नहीं? जब वे ये सब सोच रहे थे, तब स्वामी डाइनिंग हॉल की ओर चलने लगे और उन्होंने उन भक्त की ओर देखा और अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार इशारा किया मानो वे कह रहे हों, दे दो दे दो, यदि तुम पकड़े रखोगे तो मैं क्या कर सकता हूं। इसके पश्चात स्वामी डाइनिंग हॉल की ओर रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गए और वे भक्त भी स्वामी का अनुसरण कर उनके चरणों के समीप जाके बैठ गए। वे स्वामी के शब्दों के महत्व पर विचार कर रहे थे। स्वामी उन्हें क्या कहना चाह रहे थे? स्वामी का उनके लिए संदेशा क्या था? वे जानते थे कि भगवान बाबा बिना किसी उद्देश्य के ऐसे ही कुछ भी नहीं कहते हैं। वे अंदर ही अंदर अपनी संशयों को दूर करने के लिए भगवान बाबा से प्रार्थना करने लगे। इसके पश्चात स्वामी ने उनकी ओर ध्यान से देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, दे दो, अपना मन मुझे दे दो। यदि तुम अपने मन को पकड़े रखोगे तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम उस व्यक्ति की तरह हो जो एक सुनार के पास जाता है और एक सुंदर आभूषण बनाने का आदेश देता है, लेकिन साथ ही साथ ये शर्त भी रखता है कि सुनार को सोने पर हथौड़ा नहीं मारना चाहिए, उसे काटना या आग में पिघलाना नहीं चाहिए, सोने को सांचे में ढालना नहीं चाहिए और तो और तुम जौहरी को सोना भी नहीं देना चाहते, तो फिर किस प्रकार वो एक सुंदर आभूषण बना पाएगा? इस प्रकार समझाते हुए स्वामी ने उन भक्त की ओर प्रेम से देखकर बोला, बिना किसी शर्त के मुझे अपना मन सौंप दो, फिर देखो मैं इसे कैसे ढालता हूं। भक्त को संदेश मिल चुका था। उन्होंने स्वामी की बातों पर चिंतन और मनन किया। निस्संदेह वे अपना मन स्वामी को देना ही चाहते थे और ये इच्छा उनकी तब से थी जब से वे पहली बार स्वामी से लगभग 5 वर्ष पूर्व मिले थे। अब उनके मन में एक विचार आया कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ये पता चल सके कि क्या मैंने अपना मन वास्तव में स्वामी को सौंप दिया है या नहीं।
दिनों के गहन चिंतन के बाद उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें विचार आया कि स्वामी को अपना मन देने का अर्थ है उनके विचारों, उनकी लीलाओं, उनकी महिमाओं और उनके माधुर्य में पूरी तरह से डूब जाना और बाकी सब कुछ भूल जाना। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपका मन भगवान के सिवा और कुछ भी सोच नहीं सकता है। इसके पश्चात उनके मन में एक और प्रश्न आया कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं भगवान में पूरी तरह से डूब चुका हूं या नहीं, और इस अभ्यास में मैं कितना सफल हो पाया हूं। उन्होंने कई दिनों तक ध्यान किया। फिर एक दिन उनके भीतर से, उनके अंतर मन से उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिला कि तुम भगवान को अपना मन देने में कितने सफल हुए हो, इसका परीक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे जीवन में कितनी शांति है। जितना तुम आनंद से भरे हुए होते हो, उतना ही तुम्हारा मन भगवान के साथ होता है। दैविक निकटता का सही माप परमानंद का वास्तविक अनुभव है। ये भक्त अपने 4 दशक की प्रेम युक्त सेवा के बाद आज भी इस आनंद में डूबे हुए हैं। वे हमेशा स्वामी की दुनिया में रहते हैं, या फिर ये कहें कि वे पूर्ण रूप से साईमय हो चुके हैं। और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि उन्होंने भगवान बाबा के श्री चरणों में मन रूपी कमल चढ़ाना सीख लिया है।